तरीके से आप जानते होंगे, हालांकि हम उतना ना जानते हो, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया, को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि आप सामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर पैनी नजर रखकर उसे निडरता से प्रसारित करने का जो जज्बा दिखाती हैं वो बधाई का पात्र है। और जहां तक बात है जो वर्तमान समय में भारत के इस पृष्ठभूमि पर जो धर्म संकट मंडरा रहा है, शंकराचार्य का जो मामला है वो पूरी तरह जो उसका जो धर्म की सही समझ रखते हैं और जो सच्चे सनातनी हैं उनके दिलों पर वर्तमान समय में शंकराचार्य का कब्जा हो गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उस आरोप लगाने की टाइमिंग और जो लगाने वाला है वो किस पृष्ठभूमि का है और कैसी सिचुएशन उत्पन्न हुई और सरकार के टकराव के बाद उन आरोप लगाने वालों का पोषण कौन कर रहा है। तो जो समझदार लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये आरोप निराधार हैं। फिर भी अगर निराधार ना भी हो तो जो टाइमिंग है उसकी हम पूरी तरह निंदा करते हैं। जो हमारे धर्म की सर्वोच्च संस्था है, शीर्ष संस्था है, शंकराचार्य को माना जाता है, उनके ऊपर इस प्रकार के घृणित और शर्मनाक आरोप लगाने से अगर हम इस लौकिक जीवन के दुष्प्रभाव से बच जाए बात अलग है, लेकिन ईश्वरीय प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भारत की वो भूमि है जहां पर खंभे से नरसिंह प्रकट हो गए हैं जब धर्म का संकट उत्पन्न हुआ है। और यहाँ धर्म के लिए दधीचे, जबाले और सीधी हरिश्चंद्र ने कितने त्याग किए, तो आज भी धार्मिक लोग हमारे भारत में मौजूद हैं और इसका डटकर मुकाबला करेंगे। भले ही कुछ लोग उसमें उसका विरोध और समर्थन की राजनीति करे, लेकिन धर्म अभी भी एक पैर पर भारत में टिका है। उसी की वजह से पूरी सृष्टि कायम है। और जो लोग तटस्थ हैं, इस मुद्दे पर उदासीन हैं, तो उनके बारे में तो रामधारी सिंह दिनकर की कही गई वो कविता हमें पूरी तरह रोज दिन में एक बार याद आती है कि समर शेष है, पाप का भागी केवल नहीं अकेला व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। चाहे हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे सामने अनित हो रही है उस पर हम उदासीन हैं, उस पर कोई बात नहीं कह रहे हैं, तो हम भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, जो अपनी अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं। हाँ, नाटक ही सही, लेकिन ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और केशव मौर्य जैसे लोग ही बिना आरक्षित सीट पर सामान्य सीटों में विजय के हकदार होंगे। हम ऐसे मौर्य समाज, ऐसे यादव समाज, ऐसे सर्व समाज के लोगों का अभिनंदन करते हैं जो इस प्रकार के धार्मिक मुद्दों पर नीति का साथ देते हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, देश आपको नहीं लगता देश कहाँ जा रहा है? कभी साधु महात्मा पे ये शोषण, यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है, कभी उनकी पालकी को रोका जा रहा है। क्या अब देश में यही मुद्दे बचे हैं? जी, विकास के मुद्दों से लोगों का ध्यान अलग रहे और राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए धर्म, राजनीति और बिजनेस का एक कॉकटेल बनाते हैं। जो उनके अनुरूप बात नहीं होती तो किसी का भी चरित्र हनन कर देना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। और जब सारे संसाधन उनके हैं तो उनसे मुकाबला कर पाना भी वर्तमान समय में बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग चूंकि धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं और धर्म की मर्यादाओं को अच्छी तरह जानते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि धर्म ही उसका कोई उपचार निकाल लेगा और ईश्वरीय प्रकोप द्वारा जो सज्जन है वो बचे रहेंगे, जो दुर्जन है, जिनकी गलत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको हानि प्राप्त होगी। जो आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके ऊपर गैंगरेप, गोकशी, हत्या और बलात्कार जैसे इतने गंभीर मामले दर्ज हैं और किस समय वो आरोप लगा रहा है, ये सब बातें समझदार लोग समझते हैं। और लोगों की नजरों में शंकराचार्य का आदर कम नहीं होगा उसके आरोप लगाने से। अगर तजा भी हो जाए तो हम लोग इतने दृढ़ इच्छा से और दृढ़ समर्पण से उनके बारे में जानते हैं, हम लोगों के अंदर विश्वास कम नहीं होगा। लोग भले थोड़े दिनों के लिए मोटिवेट हो जाए, बात अलग। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी, और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। और जिस तरीके से मतलब शंकराचार्य जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं लोग उनका विरोध, उस चीज का विरोध भी कर रहे हैं।